हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो नहीं कह पा रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। ओके, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी बात है जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, उनका 3 बार नाम बोल सकते हो। ओके, भगवान जी प्लीज़ बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जो वो नहीं बता पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं। भगवान जी प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताइए। 3 of Cups. The first card is 3 of Cups. Okay. Page of Cups. Water sign, water sign. Knight of Sword. थोड़ा सा प्लीज़ आप आवाज़ में एडजस्ट करिएगा, एक्सटर्नल वॉइस में, बिकॉज मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है आपको। ओके, 10 of Wands, Death, Queen of Cups. All right, 4 of Coins. Page of Pentacles. All right, 4 of Cups. 5 of Cups. 10 of Wands, sorry, 5 of Sword, 10 of Wands के नीचे है। All right, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ गया था, मुझे दिख गया, मैंने ले लिया। भगवान जी प्लीज़ बताइए। हैंगमैन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आप में से कुछ लोगों को ना 1313 नंबर दिखता होगा या फिर 444 की फ्रिक्वेंसी दिखती होंगी, या नॉट 1313, आई एम सॉरी, 1212 या फिर 1221 का फ्रिक्वेंसी आपको दिखता होगा, है ना। कई लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है, 121212 समथिंग लाइक दैट, या 111222, ऐसी फ्रिक्वेंसी आप लोग को ज़्यादा दिखती होंगी। आपके पर्सन आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं जो नहीं बता पा रहे हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं। पहली चीज़ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं आपको लेके, बहुत हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है उनके दिल में आपको लेके, नॉट उनके दिल में अभी तो पूरी तरीके से आप छाए हुए हो उन पर। आई डोंट नो क्या जादू किया है आपने उन पे, ना जादू, जादू इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट उन्हें ही नहीं पता कि वो आपको लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉसेसिव क्यों हो रहे हैं। मे बी हो सकता है आप लोग का कुछ पास्ट रहा हो, क्योंकि ऑब्सेशन तो बहुत भर भर के है। देखिए, 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, वो आपको ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, और इसमें आपका कसूर नहीं है बिकॉज जजमेंट हुआ है। ठीक है, जजमेंट हुआ है। मे बी डिवाइन वांट्स यू टू गेट जस्टिस। ईश्वर चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आपको जस्टिस मिले, या फिर अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके पर्सन को जस्टिस मिले, लेकिन जस्टिस ज़रूर मिले। जैसा कि जजमेंट हुआ है तो यहाँ पे भगवान आपके पर्सन को आई थिंक एक और मौका दे रही है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का। हो सकता है ये एक डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि पास्ट में वो आपको छोड़ के गए थे, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अभी आपके पर्सन बिल्कुल आपके साथ इक्वल म्यूचुअल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। ओके, पास्ट बर्थ का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इतना ऑब्सेशन और इतना पॉजेसिवनेस यूजुअली कनेक्शन में ना काफ़ी बार पास्ट बर्थ से आता है। ओके, एंड आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाए, कहीं सेलिब्रेट करे, घूमे फिरे। एंड आपके पर्सन, मुझे कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। बहुत बड़ी गिफ्ट नहीं है लेकिन छोटी गिफ्ट है। ओके, लेकिन वो गिफ्ट में कुछ स्ट्रेंथ है, वो गिफ्ट में कुछ स्टेबिलिटी है, वो गिफ्ट में किसी तरह का कमिटमेंट है। ओके,
तो ये भी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। एंड देन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्हें पता है कि आप अपसेट हो बहुत ज़्यादा, आप उदास हो, आप सैड हो, कहीं न कहीं डिप्रेस हो और आप नाराज़ हो, क्योंकि आप एक रुसी हुई एनर्जी में हो। मतलब आप अपसेट हो आपके पर्सन से, तो यहाँ पे ना आपके पर्सन आपको आपसे शायद माफ़ी माँगना चाहते हैं या फिर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन की ईगो बहुत बड़ी है, या फिर आई डोंट नो, वो सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, बोलना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है ये है, आई एम सॉरी फॉर स्लिपिंग ऑफ सम वर्ड्स, आई एम सीरियसली वेरी सॉरी। देखिए, आपके पर्सन ना आपके बगैर बहुत उदास हैं, बहुत सैड है, बहुत डिप्रेस है, बहुत अपसेट है, बहुत लॉस्ट की फीलिंग में है, बहुत दुखी है। उन्हें ऐसा फील होता है कि पता नहीं उन्होंने क्या खो दिया है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन फेज चल रहा हो, है ना? आप दोनों के बीच में सरफेस लेवल पे बातचीत हो रही हो या फिर नहीं बातचीत हो रही हो, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल ऐसा फील करे, लॉस्ट की फीलिंग में है, डिप्रेस्ड है, या इसीलिए आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। और इसका पता है एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड है जो क्लियरली बताता है उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है? और जैसे-जैसे उनकी अवेकनिंग हो रही है, अब देखिए इनका ना, ये अगर आप इनका क्राउन चक्र देखिए, ये एनलाइटमेंट का कार्ड है। आपके पर्सन की एनलाइटमेंट हो रही है, और जैसे-जैसे इनकी एनलाइटमेंट हो रही है, ये वैसे-वैसे अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं, राइट? एंड इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन की अगेन मुझे वही चीज़ फ़ील हो रही है कि ईगो बहुत बड़ी है। अगर वो आपके पास आते हैं या फिर आपसे सॉरी बोलते हैं, तो कहीं न कहीं वो हार जाएँगे। आई डोंट नो कैसे हारेंगे, किस सेंस में हारेंगे, लेकिन इस चीज़ का बर्डन है उन्हें। आपके पर्सन बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये डर है कि पता नहीं आप उस चीज़ को कैसे लोगे। अगर आपने कुछ गलत रिएक्ट कर दिया या फिर आपने उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर आपके पर्सन का दिल टूट जाएगा। वैसे ही आपके पर्सन टूटा हुआ दिल लेके घूम रहे हैं, और अगर आपने और तोड़ दिया तो उनमें ताकत है नहीं फिर से इस दिल को जोड़ने की, राइट? तो इसलिए अपने आप को थोड़ा-सा बैकआउट कर लेते हैं। आपके पर्सन हारने वालों में से नहीं है, ओके? आपके पर्सन की लाइफ में ना वो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि ये डेथ का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है कि इस समय उनकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या किसी से कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। तो क्लियरली उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, व्हिच इज़ नॉट गुड। तो इस समय आपके पर्सन किसी न किसी तरह के पेन में होंगे। हो सकता है इमोशनल पेन में हो सकता है फाइनेंशियल पेन में हो सकता है उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खोया हो सकता है कहीं न कहीं कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस से वो गुज़र रहे हो, फैमिली चैलेंजेस से गुज़र रहे हो, फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हो, प्रॉपर्टी मैटर्स चल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाइफ में थोड़ा-सा उथल-पुथल इस समय उनके चल रही है, तो ये भी वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि हो सकता है आपके पर्सन को इस समय किसी न किसी तरह के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके? या आपके पर्सन के आपके पर्सन के दिल में ना भर-भर के आपको लेके इमोशंस हैं, भर-भर के आपको लेके फीलिंग्स हैं, जो आपके पर्सन ने आपको बताई ही नहीं है। ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस अनसेड इमोशंस हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए देखिए उनके जो कदम है ना, उनका उनका देखिए उनका स्पीड कितना फ़ास्ट है, नाइट ऑफ़ स्वॉर्ड का एनर्जी है, नाइट ऑफ़ स्वॉर्ड का एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली, स्पीडीली आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट शायद नहीं आ रहे हैं उतना स्पीडीली, अगर इतना स्पीडीली आते तो आज इस तरीके के कार्ड्स नहीं आते। ओके? कहना तो आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह की कंप्लेन भी करना चाहते हो। आई एम सॉरी। भगवान जी प्लीज़ यहाँ से बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? सेरेंडिपिटी, ओके। कैसे चलेगा लेकिन? द गार्डनर, ऑलराइट, द डिवाइन फेमिनिन, ब्यूटीफुल एनर्जी, कमिटमेंट, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, अबंडेंस। उन्हें आप बहुत अबंडेंट लगते हो हर सेंस में। मे बी आप अट्रैक्टिव होंगे, आप ब्यूटीफुल होंगे, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे होंगे, एंड वो भी करना चाहते हैं, वो इस समय अपने अबंडेंस पे काम करें, वो ये चीज़ आपको बताना चाहते हैं। देखिए इस समय जो भी उनके हालात है, जो भी उनकी सिचुएशन है ना, तो वो ये आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने ना चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर करी हुई हैं, ठीक है? भगवान पे सरेंडर किया हुआ है कहीं न कहीं,
एंड वो ये चीज़ को मतलब उन्हें ट्रस्ट तो है कि ये कनेक्शन आज नहीं तो कल जाके ठीक होगा, लेकिन इस समय बिकॉज ऑफ देयर ओन सिचुएशन वो ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अभी दूसरे सेक्टर है जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय फोकस करना। हो सकता है आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा अबंडेंट माइंडसेट में ना हो, एक या बोलते ना छोटी सोच में हो सकता है। इस समय आपके पर्सन डेफिनेटली हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए द गार्डनर का कार्ड है, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट करने में लगे हुए हैं। हो सकता है पूरा का पूरा उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं फिनेंसेस को ग्रो करने में है, फिनेंसेस को डेवलप करने में है, या फिर अपना करियर सॉलिड बिल्ड करने में है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो, देखिए ये डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, ये वो आपको समझते हैं, ठीक है। तो वो कौन हुए? डिवाइन मैस्कुलिन। अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन है देन ही हैज़ टू बी द प्रोवाइडर। एंड अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रोवाइडर बनना है या फिर उन्हें आपको सब कुछ प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए वो मेहनत कर रहे हैं आज, ताकि कल एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ बना सकें। ओके, वो आपको अपना डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं और बताना चाहते हैं कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत पावरफुल हो, कहीं ना कहीं आप कॉस्मिक फोर्सेस से भी कनेक्टेड हो, एंड आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप नेचर से भी कनेक्टेड होंगे, समथिंग लाइक दैट, बहुत अच्छा। लेकिन आपके पर्सन यहाँ से देखिए क्लियर दिखता है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आप देखिए, अगर आप देखो तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड उन्हें आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील होता है, उन्हें आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है। उन्हें नहीं लगता ये कनेक्शन कॉमन है, नॉर्मल है, उन्हें लगता है ये कनेक्शन एक्सट्रीम है, या अलग है, डिफरेंट है, ब्यूटीफुल है, या यहाँ से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं कलेक्टिवली। कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं, जो नहीं बता पा रहे हैं, भगवान जी प्लीज़ बताइए। चलिए, जो कार्ड दिख गया है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। आइसोलेशन। अगर आपको लगता है कि इस समय आपके पर्सन किसी और के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस समय उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, सबसे अलग हैं और रो रहे हैं। बाहरी तौर पे कितना भी अपने आप को कड़क दिखाते हो, लेकिन अंदर से उनके दिल में आंसू चल रहे हैं। आई डोंट नो न्यू विजन, बट योर पर्सन इज एक्चुअली क्राइंग, ट्रैवलिंग। ओके, ऑलराइट, सिज्नोफेरनिया, कंपैरिजन एंड मोरालिटी। आई डोंट नो आपके पास नहीं, हो सकता है पास्ट में आपके साथ कुछ किया हो जिसका उन्हें गिल्ट फील हो रहा हो। वो होता है ना कि जो हमने करना था वो कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हैं, हाथ जोड़ के बैठे हैं। हम ना माफ़ी मांग सकते, और जो पास्ट में हमसे गलती हो गई वो हो गई, हम उस चीज़ को करेक्ट भी नहीं कर सकते। वो एक गिल्ट फैक्टर में है। आपके पर्सन इसलिए आइसोलेटेड भी है। आपके पर्सन, आई डोंट नो, कंपैरिजन का कार्ड है। हो सकता है आपको लोगों से कंपेयर करते हो कि आप कितने डिफरेंट हो, आप कितने यूनिक हो, आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने अट्रैक्टिव हो, और उन्हें आप काफ़ी अच्छे लगते हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये भी हो सकता है कि वो आपको सब में खोजते हो, एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आप कंपेरेबल नहीं हो। यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, या और ये भी है कि वो कहीं ना कहीं आपको, मतलब अपना कंपैरिजन आपसे करते हो, राइट। तो जब हम अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, जब हम कंपैरिजन वाली एनर्जी में आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उदास होते ही हैं, हम नेगेटिविटी जल्दी पकड़ लेते हैं, राइट। आपके पर्सन पता नहीं कुछ तो भी प्लानिंग कर रहे हैं, किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो भी उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का ना दिमाग चलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, या फिर वो खुद ही चलाते हैं, है ना। मुझे कुछ केसेस में ये भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। अभी की जो सिचुएशन है ना वो इस तरीके की है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कहीं न कहीं देखो, प्यार आपसे करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें भी कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन हो रहा है। क्योंकि जो मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो दोबारा दिल टूटना तो बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, और अब आपकी एनर्जी हमने आज चेक करी नहीं है, ठीक है। तो वो चाह के भी वो उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं आपकी तरफ कॉल लेने के लिए। कहीं न कहीं अगर बढ़ते भी होंगे, वो होता है ना कि एक कदम बढ़ते हैं, देन
फिर पीछे 3 कदम आ जाते हैं, वैसी वाली एनर्जी है। और कहीं न कहीं मतलब क्या बताऊँ, उनके प्राण ना कहीं अटके हुए हैं। कहीं अटके हुए मतलब समझ जाइए उनके प्राण अटके हुए हैं कि अगर वो आपकी तरफ बढ़े, उन्हें ऐसा लगता है या ना बढ़े। मतलब कैसे समझाऊँ? वो दोनों सिचुएशन में उनको प्रॉब्लम ही होगी, उनको प्रॉब्लम से ही गुज़रना होगा। ये भी हो सकता है कि किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो स्टक हो, है ना? तो वो होता नहीं कि अगर आपकी तरफ बढ़े तो थर्ड पार्टी को छोड़ना होगा, मैरिड लाइफ़ ख़राब हो जाएँगी। अगर मैरिड लाइफ़ में ही रहे तो आपको छोड़ना होगा, तो इंसान ऐसी सिचुएशन में भी स्टक हो जाता है, राइट? आई थिंक नाउ आई एम मेकिंग अ सेंस टू यू। अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, ओके? या चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है उनके। भगवान जी प्लीज़ बताइए कलेक्टिवली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई इशूज़, डेफिनेटली अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग टफ इन देयर लाइफ, जिसको वो रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसको वो सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए भी ये कार्ड आया होगा, राइट? बट आपके पर्सन आपके बगैर बहुत तन्हा है, बहुत अकेले हैं, एक लूज़र वाली एनर्जी में है, एक डिफीटेड एनर्जी में है। बट दिस एनर्जी इज़ नॉट गुड। आप जो भी हो, अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच करे ना, आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में, तो प्लीज़ आप उनके लिए प्रे करिए। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद यू। मैंने क्या कहा, हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन है, हाई लेवल ऑफ पॉसेसिवनेस है उनके दिल में आपको लेके। आई मिस यू ऑल द टाइम। इंटरेस्टिंग। आई सी योर नेम एवरीवेयर। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग। इट मीन्स अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आपके पर्सन की लाइफ में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। आई डोंट नो हाउ, बट यस दैट्स ट्रूथ एंड दैट्स ट्रू। वी आर मेंट टू बी टुगेदर। ओके, आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन देखना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। एंड आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं, यू नो, लाइफ टाइम देखते हैं। आई कैंट शेयर यू, आई कैंट रिप्लेस यू विद एनीथिंग और एनीवन। हाई लेवल ऑफ ऑब्सेशन। You are my best friend, my other half. You mean the entire world to me. I love you. आपसे I love you कह रहे हैं. Please wait for me. आप उनका इंतज़ार करिएगा, चाहते हैं कि वो आप उनका इंतज़ार करें। Maybe if this person can't come forward to you as of now, then you need to wait for him. This is what your person wants from you. Okay? फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज।